Good morning, all of you. Your subject is Maths, and I explain you Maths in first chapter about workbook. ओके, तो आज हम तुम्हारा सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स, और आज हम वर्कबुक में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो वर्कबुक में हम पहले वर्कबुक निकालो. आपका फर्स्ट चैप्टर है शेप्स एंड स्पेसेस. ओके, चलो आप वर्कबुक और इस तरह से पेंसिल निकालिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, ओके, ठीक. तो वर्कबुक में फर्स्ट चैप्टर है हमारा, पेज नंबर 5 है. यहाँ पे देखिए पेज नंबर 5 है. फर्स्ट चैप्टर है शेप्स एंड स्पेसेस. तो शेप्स एंड स्पेसेस में फिल इन योर फेवरेट कलर्स इन द फॉलोइंग पिक्चर, यानी आपको पिक्चर जो दिया हुआ है उसको वहाँ पे कलर करना है सभी में. ठीक है, अच्छी तरह. क्लाउड्स में ब्लू, हाउस में रेड, ग्रीन, कोकोनट में. ठीक है, इस तरह से सभी में कलर्स अच्छी तरह करना. फिर नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 6 में. पेज नंबर 6 में क्या है बच्चों? पेज नंबर 6 में है इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में. ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड में क्या है? ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट टिक, राइट मार्क एंड इनसाइड क्रॉस फॉर आउटसाइड. यहाँ पे जो इनसाइड है उसको टिक करना है और आउटसाइड है वो रॉन्ग करना है. इनसाइड यानी क्या होता है बच्चों? अंदर के साइड, और आउटसाइड यानी बाहर. तो यहाँ पे ऊँट क्या है? आउटसाइड है इनसाइड है? आप बताइए मुझे. यस, आउटसाइड है, तो हम रॉन्ग करेंगे. और इनसाइड कौन है? अरब है ना. अरब की चैप्टर हमने की थी ना फर्स्ट में वो. फिर क्या है? ये छोटा रॉकी, ये रॉकी है और ये टॉमी. तो रॉकी क्या है? इनसाइड है तो टिक करेंगे. इनसाइड है तो टिक करना है, और आउटसाइड है उसको क्रॉस करना है ना. फिर क्या है? कैट जो है ये वाला, ये ब्लैक वाला, वो क्या है? आउटसाइड है तो क्या आएगा? रॉन्ग. और इनसाइड कौन सा है? ये. तो इस तरह से हमको 6 पेज भी करना है, इनसाइड और आउटसाइड. ठीक है बच्चों. फिर बाद में हमको क्या करना है? ये वाला जो है पेज नंबर 7 में, यहाँ पे भी एक टॉय शॉप है. उसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड कौन सा है हमको टिक करना है. यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए दोनों साइड, देखिए. ठीक है, तो कौन सा है इनसाइड? ये बच्चा जो है वो इनसाइड है, तो यहाँ पे टिक करेंगे. और ये वाला जो है वो आउटसाइड है, तो इस तरह से टिक करेंगे. ठीक है, आप कर रहे हो ना अपने अपने. इस तरह से आप ये एक्टिविटी जो है वो हम स्कूल में करवाएंगे. ठीक है, एक्टिविटी इनसाइड आउटसाइड बच्चे क्या कर रहे हैं वो सब. ठीक है. फिर क्या है? बिगर एंड स्मॉलर. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बिगर एंड स्मॉलर को हमको टिक करना है. मैंने आपको बिगर, स्मॉलर, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट और फिर फारदेस्ट, नियरेस्ट सब सिखाया है ना. तो आप यहाँ बताइए मुझे. बिगेस्ट जो है उसको टिक करना है, बिगर जो है उसको टिक करना है, और स्मॉलर है उसको टिक करना, क्रॉस करना है. अब बताइए चलो, दोनों में से कौन सा बिगर है? ओके, ये वाला है ना, और स्मॉलर ये है. इस तरह से इसमें ये वाला है और ये रॉन्ग है ना. इस तरह इसमें ये वाला और ये वाला. ओके, ये इसमें ये वाला और ये वाला, राइट. फिर इसमें ये वाला और ये वाला, राइट. इस तरह से आपको सभी बिगर और स्मॉलर करना है. ओके, बिगर का स्पेलिंग आप देख लीजिए, BIG, बिग. हमने बिग ओवल्स में सीखा है ना, GER, बिगर. स्मॉल का क्या आएगा? SMALLER. ठीक है. फिर यहाँ पे बिगर कौन सा है? ये वाला, और ये छोटा सा है ना. यहाँ पे बिगर कौन सा है? ये वाला, यस. और ये छोटा, यस. ये वाला बिगर, ये वाला छोटा है ना.
फिर ये बिगर, ये स्मॉलर, ये बिगर, ये स्मॉलर। अब सही कर रहे हो सभी, अच्छी तरह बिगर स्मॉलर करना, देख के करना, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है ना बिगर स्मॉलर करने में। फिर क्या है, इसी तरह पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 हमने किया ये वाला बिगर स्मॉलर। पेज नंबर 9 जो बिगर स्मॉलर है वो आपको करना है, ठीक है। ये आपको करना है होमवर्क, ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वन, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट स्मॉलेस्ट में क्या है बच्चों, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट में क्या है, जैसे बिगेस्ट बिगर होता है तो मैंने क्या बोला था, 2 होते हैं तो बिगर ER लगते हैं, और बिगेस्ट यानी EST कब लगता है, जब 1 2 से तीसरा हो तो, यानी 1 2 3 है ना यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ, EST और EST लगा है, ठीक है। यानी बिगेस्ट यानी जो 3 2 से ज़्यादा होते हैं तो EST लगता है। तो यहाँ पे बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट को हमको टिक करना है, सेम टू सेम आगे किया था उस तरह। इन दोनों में से बिगेस्ट कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसमें हमको इस तरह से ऐसे 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 टिक करना है, और ये सब स्मॉलेस्ट है इसलिए इसको ऐसे ऐसे और ऐसे करना है, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या है, बिगेस्ट कौन सा है, ये है ना। सॉरी बच्चों, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। सबसे बिगेस्ट यानी 3 चीज़ में से कौन सा सबसे बिगेस्ट है वो टिक करना है हमको, ये वाला मैंने आपको बोला था, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे 3 चीज़ों में से सबसे बड़ा बिगेस्ट कौन सा है वो हमको दिखाना था। पहला ये वाला बिगेस्ट है ना, और ये दोनों स्मॉलेस्ट यानी इनको क्रॉस किया हमने, इसमें से सेम टू सेम यही, ये वाला बिगेस्ट है और ये दोनों रॉन्ग है, ओके। फिर यहाँ पे इसी तरह बैग में भी है, सबसे ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, और ये तो बिगेस्ट कौन सा है, ये वाला। इस तरह से तीनों में से सबसे बिगेस्ट कौन सा है, 3 है लेकिन कौन सा सबसे बिगेस्ट है, यहाँ पे आपको जो स्मॉलेस्ट है उसको क्रॉस करना है, ठीक है। सबसे बिगेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट क्यों है, EST क्यों है, बिगेस्ट क्यों, 3 में से 2 से ज़्यादा होता है, तीसरा कौन सा बड़ा है, सबसे पहला वो लिखना है। तो ये वाटरमेलन, ये छोटा है और ये मिडल वन है, ठीक है। इस तरह से ये पेज आपको अपने आप करना है, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, पेज नंबर 11, ओके। होमवर्क देखा आपने, ओके। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, आप मुझे एक बार बता दीजिए यहाँ पे सबसे बिगेस्ट कौन है, ये दोनों की मम्मा है ना, तो यहाँ पे आएगी। इस तरह से आप ये दूसरे सभी 3 करना, ठीक है, ओके। फिर पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 आप टर्न कीजिए। पेज नंबर 12 में भी बिगर स्मॉलर है, बिगेस्ट स्मॉलर है, वो भी आपको करना है, ठीक है, वो भी आपको ही करना है, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, ओके। इस तरह से हम स्कूल में भी ये एक्टिविटी करेंगे कि सबसे ज़्यादा बिगेस्ट पेंसिल किसके पास है, स्मॉलेस्ट बुक किसके पास है, ये एक्टिविटी है, ठीक है बच्चों, ओके। फिर क्या आएगा, टैप, टॉप, ऑन, अबव, बॉटम, अंडर, बिलो, ये मैंने आपको सिखाया था ना। टॉप यानी ऊपर, टॉप यानी सबसे ऊपर, ऑन यानी टॉप यानी ऊपर, और ऑन यानी ऊपर, फिर अबव यानी जो छत के ऊपर होता है, और या फिर किसी के ऊपर सबसे कोई चीज़ को टच नहीं होता ऐसा अबव, और बॉटम यानी इसी चीज़ के नीचे रहना, फिर अंडर यानी टेबल के नीचे या किसी की चीज़ के नीचे रहना, बिलो यानी ऊपर, बिलो यानी ऊपर। देखते हैं चलो, यहाँ पे टॉप कौन है और बॉटम कौन है, टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, तो टॉप कौन है, ये वाला लड़का, टिक
करना है टॉप को। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे टिक किसको करना है, टॉप, ऑन और अबव, यानी जो ऊपर होते हैं वो चीज़ को टिक करना है। और बॉटम, अंडर, बिलो यानी नीचे जो होते हैं उसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे टॉप कौन है, बॉल है या बियर है, यस। तो यहाँ पे हमको टिक करना है और यहाँ पे हमको क्रॉस, ये हमने क्रॉस करना भूल गए, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे टॉप कौन है, यस ये वाला टॉप है, बर्ड जो है टॉप है और बॉटम नीचे। ठीक है ना, बिल्ली। इस तरह से यहाँ पे कौन है बताइए आप, रैट इज़ इसके ऊपर है टॉप ऑन द क्लॉक, और कैट इज़ नीचे है, बॉटम है ना। इस तरह से टॉप बॉटम को टिक करना, टॉप जो है ऑन है, एबव है उसको टिक करना है, अंडर, बिलो और बॉटम जो है उसको क्रॉस करना है। चलो दूसरे पेज देखते हैं, पेज नंबर 14। इसी तरह यहाँ पे भी आपको टॉप, बॉटम और बिलो यानी बिलो क्यों है, 3 से ज़्यादा चीज़ हो, 2 से ज़्यादा चीज़ हो तो उसको अबव बिलो बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है वो दिखाई दे रहा है, आपको बताना है। चलिए बताइए आप। ठीक है, कौन सा टॉप है, ये वाला, और ये। ठीक है, फिर इसमें से कौन सा टॉप है, ये, और ये बॉटम। फिर यहाँ पे टॉप बॉटम बताइए अब, यस दिस वन टॉप एंड दिस वन बिलो। फिर क्या है, ये वाले में कैट भैया ऊपर है और चूहा भैया नीचे है, और यहाँ पे अबाउ और सॉरी यहाँ पे आएगा ऑन और अंडर। तो यहाँ पे ऊपर कौन है, द बॉय सिटिंग ऑन टेबल। तो ऑन कहाँ है, बच्चा ऊपर बैठा है, और नीचे अंडर क्या है, बैग है, तो क्रॉस करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, टॉप में मंकी बैठा है, और क्रोकोडाइल कहाँ है, क्रोकोडाइल कहाँ है, बिलो द ट्री, है ना। फिर ये वाला पेज नंबर 15 में आप देख रहे हो एक्टिविटी है, उसमें क्या है, टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड एक्सप्लेनेटरी मीनिंग ऑन, अबाउ, अंडर, बिलो। यहाँ पे ऑन, अबाउ, अंडर, बिलो। अबाउ मैंने आपको बताया था, जो चीज़ नीचे टच नहीं होती है उसके ऊपर जो होती है, जैसे लाइट है, फ़ैन है, फिर कुछ फ़ोटोज़ है, फ़ोटो एल्बम्स है, इस तरह से जो होते हैं वो सभी बोलते हैं अबव, और अंडर यानी बिलो यानी जो नीचे होते हैं, उसी के नीचे होते हैं वो। ठीक है, तो आप बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी में, द फादर इज़ स्टैंडिंग, यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो, द फादर इज़ स्टैंडिंग ऑन है ना, किसके ऊपर खड़े हैं पापा, द फादर इज़ किसके ऊपर, ऑन यानी ऊपर, तो किसके ऊपर खड़े हैं, टेबल के ऊपर, राइट। फिर क्या है, द फ्लावर पॉट इज़ ऑन द कपबोर्ड के ऊपर है ना फ्लावर पॉट, ये है ना यहाँ पर। ओके, द फैन इज़ अबव यानी ऊपर, फैन इज़ अबव द टेबल नीचे है, और अबव यानी ऊपर, है ना। ओके, फिर चिल्ड्रन आर सिटिंग बिलो द सीलिंग, ये सीलिंग जो होता है दीवार ऊपर की, जो ये पंखा के ऊपर जो सीलिंग होता है ना दीवार, उसके नीचे बच्चे बैठे हैं, बिलो, है ना, किसी के नीचे बैठना यानी बिलो बोलते हैं। द माउस इज़ अंडर द टेबल, माउस कहाँ पे है बच्चों, नीचे, टेबल के नीचे। द बाउल फुल ऑफ मार्बल्स इज़ ऑन द टेबल, कहाँ पे है मार्बल्स यानी लखोटी, कहाँ पे है, फुल ऑफ बाउल यानी मार्बल से भरा हुआ बाउल कहाँ है, टेबल के ऊपर, ये टेबल जो है उसके ऊपर। द बल्ब इज़ अबाउ द कैट, बल्ब कहाँ पे है,
आपको दिखाई दे रहा है बल्ब? बल्ब कहाँ पे है? ये अबाउ, ये है ना अबाउ, अबाउ द कैट, इसके नीचे है अबाउ द कैट। जैसे फ़ैन जो है वो बच्चों उसके फादर के नीचे है, इस तरह से ये भी इसके नीचे है ना। द टॉयज़ आर बिलो द सीलिंग, टॉयज़ कहाँ पे है? बिलो यानी नीचे, सीलिंग यानी ऊपर दीवार, दीवार के नीचे पड़े हुए है ना। इस तरह से अबाउ, ऑन, ईज, आर करना है। ओ ऑन, अबाउ, अंडर, ऑन और बिलो करना है, ठीक है। ओके, फिर क्या आएगा बच्चों? नियरर एंड फार्दर। नियरर एंड फार्दर में क्या आएगा हम देखते हैं, ठीक है। नियरर एंड फार्दर में आएगा, नियरर यानी EST कब लगता है? जब तीन चीज़ हो। तो यहाँ पे हमको नियरर यानी ER यानी दो चीज़ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो या एक की और दो, इस तरह। तो यहाँ पे क्या है? नियरर जो है उसको टिक करना है और फार्दर है जो उसको क्रॉस करना है। तो नियरर, ये इसमें से ये जो बोट है उसके, बोट यहाँ पे, द हाउस नियरर द बोट, ये बोट से नियरर कौन सा हाउस है? ये वाला है ना। तो हमको यहाँ पे इस बॉक्स में ये टिक करना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एनिमल्स दो है, डियर और लायन। तो ट्री के पास, द एनिमल फर्दर फ्रॉम द ट्री, फर्दर पूछा है, यहाँ पे नियर नहीं पूछा है, फर्दर, फर्दर यानी दूर। तो ट्री के से दूर कौन सा है? ये वाला। जो क्वेश्चन में पूछते हैं वही करना है। द बॉय नियरर पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? नियरर टू द स्विंग, स्विंग यानी झूला, स्विंग के पास में कौन है? ये दोनों बच्चों में से, यस, वेरी गुड। फिर यहाँ पे द फर्नीचर फर्दर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे फार्दर है, फर्दर दूर, फिर दूर कौन सा फर्नीचर है? तो चेयर इज़ फर्दर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, राइट। फिर क्या है? इसी तरह इस लड़की में द गर्ल फर्दर फ्रॉम द डक, यानी फर्दर यानी दूर। कौन सी लड़की दूर है? ये वाली ना, यस, वेरी गुड। फिर पेज नंबर 17, वही सेम टू सेम नियरर एंड फर्दर आपको करना है, ठीक है, होमवर्क में। अब मुझे करके दिखाना नियरर फर्दर। यहाँ पे क्या है? नियरर, नियर के साथ में ER लगता है तो दो ही चीज़ होते हैं, और नियर के साथ EST लगता है तो तीन चीज़ में बड़ा छोटा बताना पड़ता है, ठीक है बच्चों। ओके, फिर पेज नंबर आएगा 16। देखिए अब यहाँ पे नियरेस्ट एंड फारदेस्ट आया है, तो आपको दिखाना है। मैंने अभी नियरर फारदेस्ट के बारे में सिखाया, इसी तरह आपको मैं ये इसमें एक दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? टिक द नियरेस्ट चीज़ को टिक करना है। नियरेस्ट कब लगता है? 1 2 3 4, तीन में से कौन से वाले को बताना होता है, और 4 होती, 2 से ज़्यादा होते वो, और फारदेस्ट यानी जो दूर होता है वो। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था। तो एक करते हैं, द पप्पी नियरेस्ट टू द ट्री। तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट पास में वाली ट्री कौन है? अरे पप्पी कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यस, दिस वन। तो ये सब आएंगे क्रॉस, ठीक है। इस तरह से इसमें फारदेस्ट, यहाँ पे सबसे दूर वाली लड़की कौन है? ये वाली। फिर यहाँ पे ये इसको दोनों को क्रॉस होगा, है ना। फिर बाद में इसमें से सबसे माउस जो है वो नियरेस्ट चीज़ के पास में कौन है? चीज़ तो आपको पसंद आती है ना, तो ये वाली है ना। ये दोनों दूर है, फार्द है। इस तरह से पेज नंबर जो है वो आपको करना है नियरेस्ट और फारदेस्ट का, ठीक है। पेज नंबर 19, ठीक है बच्चों। वर्कबुक में पेज नंबर 19 वर्कबुक कंप्लीट करना पड़ेगा ना आपको, है ना। ओके, फिर क्या है ये? शेप्स अराउंड अस, शेप्स अराउंड अस, ठीक है।
तो आपको शेप्स अराउंड अस जो है वो मैं करवाती हूँ, ठीक है। शेप्स अराउंड अस में है, हमको शेप्स दिए हुए हैं, हमने टेक्स्ट बुक में किए थे, इसी तरह से हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, वेरी गुड।